बच्चों मोल के बारे में डिस्कस कर रहे थे। अब मैं आपको मोल की कैलकुलेशन करने के फॉर्मूले बताता हूँ। जैसे मेरे को क्वेश्चन में दिया गया मोल निकालना है। अब मोल तो निकालना है और उस मोल को ज्ञात करने के लिए क्वेश्चन के अंदर हमें दे क्या रखा होगा। तो देखो, जब भी मोल की कैलकुलेशन करते हैं या तो वो लोग क्या करते हैं, आपको परमाणु की संख्या दे देंगे, या फिर हो सकता है परमाणु की संख्या ना देके आपको ग्राम्य मात्रा दे देंगे, और ग्राम्य मात्रा देके आपसे पूछा जाएगा इसके अंदर कितने मोल होंगे। तो मैं आपको मोल के बेसिक फॉर्मूले बता रहा हूँ। सम बेसिक फॉर्मूला, ये मोल के कुछ बेसिक फॉर्मूले, ठीक है। सबसे पहले केस हम ले रहे हैं कि सपोज हमको मोल ज्ञात करना है, और मोल ज्ञात करने के लिए हमको मात्रा दे रखी है, ग्राम में भार दे रखा है। चलो जी देखो, ग्राम में भार दे रखा हमको, अब ग्राम में भार दे रखा, अब मोल निकालना है। अब देखो, मोल किसका निकालोगे, या तो आप परमाणु का मोल निकालोगे, या आप अणु का मोल निकालोगे, या आप आयन का मोल निकालोगे। भाई मोल तो निकालेंगे, पर मोल में भी तो बताना पड़ेगा ना कि जो मोल है ये हम एटम के मोल निकाल रहे हैं, या मोलिक्यूल के मोल निकाल रहे हैं, या आयन के मोल निकाल रहे हैं, ठीक है। तो करना क्या है, कुछ जो ग्राम में मात्रा दे रखी है, अगर आपको मोल निकालने परमाणु के तो परमाणु भार का भाग लगा दो, अगर आपको मोल निकालने अणु के तो अणु भार का भाग लगा दो, अगर आपको मोल निकालने उस आयन के तो सूत्र भार का भाग लगा दो। तो मैंने एक कंबाइंड फॉर्मूला लिख दिया। मैंने लिखा परमाणु या अणु या आयन के मोल, चाहे परमाणु के मोल हो या अणु के मोल हो या आयन के मोल हो, और आपको मात्रा दे रखी है, तो क्या करेंगे, जो मात्रा दे रखी है ग्राम में, उसमें परमाणु भार का भाग लगा दें। परमाणु भार का भाग लगाएंगे तो परमाणु के मोल आ जाएंगे, अणु भार का भाग लगाएंगे तो अणु के मोल आएंगे, और उसका जो सूत्र है, सूत्र का जो सूत्र भार है उसका भाग लगाएंगे तो आयन के मोल आ जाएंगे, ठीक है। इसी को मैं 3 अलग अलग डिवाइड करके बता रहा हूँ। यही बात है, इसको अलग से लिख रहा हूँ। मैंने क्या बोला, ग्राम्य भार को परमाणु भार से डिवाइड किया तो परमाणु के मोल आ गए, और परमाणु के मोल को बोलते ना ग्राम परमाणु। एक तरह से ग्राम परमाणु का फॉर्मूला बन गया। इसी प्रकार से ग्राम में भार दे रखा है, आपने अणु भार से डिवाइड किया, अणु भार से डिवाइड करते ये भी मोल आया, पर किसके मोल आ गए, अणु के मोल, और अणु के मोल को ग्राम अणु भी तो बोलते हैं ना, तो अब ये भी पूछता ग्राम अणु हमारे पास आ गया है। तीसरा हमने क्या लिखा, ग्राम में भार को आपने सूत्र भार से डिवाइड किया तो आपके पास मोल आए, पर मोल किसका है, उस आयन क्या है, ये आप उसको पूछते ग्राम आयन हमारे पास आ गया। एक तरह से देखा जाए ग्राम परमाणु को लिखा था मैंने, ग्राम परमाणु को बोलते थे अपन ग्राम एटम, ये ऐसे लिखा जाता है, ये ग्राम एटम आ गया। ग्राम अणु को लिखवा था मैंने ग्राम मोलिक्यूल, जी मोलिक्यूल, ग्राम मोलिक्यूल हो गया, और जो ग्राम आयन है इसको लिख देते हमने जी, और ये लिख दिया हमने आयन, ये ग्राम आयन बन गया हमारे पास में, ठीक है जी। ये तो मैंने आपको पहला फॉर्मूला बता दिया। चलो दूसरे फॉर्मूले पे चलते हैं। मोल के फॉर्मूले बता रहे, सेकंड फॉर्मूला क्या ले रहा हूं मैं, सेकंड फॉर्मूला ले रहा हूं, मान लो मेरे को परमाणु की संख्या दे रखी है, या अणुओं की संख्या दे रखी है, या आयनों की संख्या दे रखी है, कुल मिला के मेरे को अणुओं की संख्या दे रखी है, या हमको अणु ना बोल के जनरल बात करें तो कणों की संख्या दे रखी है। अब ये कण परमाणु भी हो सकते हैं, अणु भी हो सकते हैं, आयन भी हो सकते हैं। तो क्या काम करो, जो भी आपको संख्या दे रखी है उस संख्या के अंदर आप अवोगाड्रो जो नंबर है उसका भाग लगा दो तो मोल बन जाएंगे। देखो उधर कणों की संख्या को मैंने कैपिटल एन से लिखा, कैपिटल एन से लिखा, इसमें एन का भाग लगा दिया तो ये बन जाएंगे मोल। अब देखो, अगर कणों की जो संख्या परमाणु की दे रखी है तो परमाणु की संख्या के अंदर एन का भाग लगाएंगे तो परमाणु के मोल बन जाएंगे। अगर संख्या हमें अणुओं की दे रखी है तो अणुओं की संख्या में एन का भाग लगाएंगे तो अणु के मोल बन जाएंगे। अगर आयनों की संख्या दे रखी है तो आयनों की संख्या में एन का भाग लगाएंगे तो मोल बन जाएंगे आयन के। सिंपल सा फॉर्मूला बन गया। मतलब आपको कुल मिला के बात ये है, अगर आपको नंबर दे रखा है तो नंबर को एन से डिवाइड करेंगे तो मोल बन जाएंगे। मोल किसका बनेंगे, जिसका नंबर दे रखा उसके मोल बनेंगे। अगर नंबर एटम के हैं तो एटम के मोल बनेंगे, नंबर अगर मॉलिक्यूल के तो मॉलिक्यूल के मोल बनेंगे, और नंबर अगर आयन के हैं तो आपके आयन के मोल बन जाएंगे। ये दूसरा फॉर्मूला हो गया। तीसरा फॉर्मूला क्या है, एनटीपी और एसटीपी पर कोई गैस दे रखी है और उसके अंदर मोल निकाल लो। पिछली क्लास में हम आपसे बात कर चुके हैं कि कोई सी भी गैस हो एनटीपी और एसटीपी पर उसके एक मोल का आयतन 22.4 लीटर होता है। तो अपने से बोल सकते हैं ना, कोई सी भी गैस हो 22.4 लीटर एनटीपी पर ये जरूरी है एनटीपी होना चाहिए, एसटीपी होना चाहिए। ऐसे बोल सकते हैं 22.4 लीटर का मतलब 1 मोल होता है, तो वी लीटर का मतलब क्या होगा, 1/22.4 इंटू वी। हाँ, आपसे ये तो बोला ना, फॉर्मूले कर देते हैं। 22.4 लीटर का मतलब क्या है, 22.4 लीटर का मतलब भैया होता है 1 मोल। तो वी लीटर का मतलब क्या होगा, तो वी लीटर का मतलब बन जाएगा ना, ये बन जाएगा V अपॉन 22.4, ये तो बनेगा ना।
इतने मोल बनेंगे। तो कुल मिला के बात ये है कि आपको एनटीपी एसटीपी पे आयतन दे रखा है और आयतन देके आपसे मोलों की संख्या पूछ रहा है, तो क्या काम करेंगे, वो जो भी आयतन दे रखा उस आयतन के अंदर 22.4 का भाग लगा देंगे तो डायरेक्ट मोल बन जाएंगे। तो मैंने फॉर्मूला बना दिया, एनटीपी और एसटीपी पर गैस के मोल बराबर गैस का आयतन लीटर में लेना है, उसको 22.4 से डिवाइड करना है। ये पॉइंट समझा दिया, ठीक है। कई बार इसे लिखा रहता है मोलर द्रव्यमान, तो मोलर द्रव्यमान का मतलब क्या लेना है, मोलर का मतलब मोल, इसका मतलब अगर कई बार कई जगह लिखा हुआ है मोलर द्रव्यमान का मतलब एक मोल का द्रव्यमान, कहीं लिखा रहता है मोलर आयतन का एक मोल का आयतन, मोलर द्रव्यमान का मतलब एक मोल का द्रव्यमान और मोलर आयतन का मतलब एक मोल का आयतन। तो मैंने आपको मोल ज्ञात करने के 3 फॉर्मूले बता दिए, वापस रिवाइज करा देता हूँ। नंबर 1, आपको मात्रा दे रखी है, अगर मात्रा दे रखी है ग्राम में तो उसके अंदर परमाणु भार का भाग लगाएंगे तो परमाणु के मोल हो जाएंगे, अणु भार का भाग लगाएंगे तो अणु के मोल हो जाएंगे, आयन उसका जो सूत्र भार है उसका भाग लगाएंगे तो आयन के मोल आ जाएंगे। ये तो हो गया नंबर 1। दूसरा, आपको नंबर दे रखा है, आपको परमाणु का नंबर दे रखा है तो परमाणु के नंबर के अंदर Na का भाग लगाया, परमाणु के नंबर में Na का भाग लगाया तो परमाणु के मोल बन गए। आपको अणु का नंबर दे रखा है, अणु के नंबर में Na का भाग लगाया, अणु के मोल बन गए। और अगर आयन का नंबर दे रखा है, आयन के अंदर Na का भाग लगाया तो आयन के मोल बन जाएंगे। और तीसरा मैंने बता दिया, अगर आपको एनटीपी एसटीपी पर किसी गैस का आयतन दे रखा है तो जो गैस का आयतन दे रखा है आपको लीटर में लेना है और उसके अंदर 22.4 का भाग लगा दे तो आपके मोल बन जाएंगे। ये मैंने जो मोल के फॉर्मूले बताए इसको साथ साथ रिवाइज भी करा दिया। अब हम आपके लिए इसके क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। देखो, अब इसके क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। चलो जी, पहला क्वेश्चन लिया हमने। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में मोलों की संख्या ज्ञात करो। आपको ये मेरे पास में 5 सवाल दे रखे हैं, इनके अंदर प्रत्येक के अंदर मोलों की संख्या ज्ञात करनी है। 1 बाय 1 करके हम इनको सॉल्व करेंगे, इनका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले ये फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, मोलों की संख्या ज्ञात करनी है। देखो पहला क्या दे रखा है, 11 ग्राम CO2 दे रखा है और इसके अंदर आपसे पूछा गया मोल की संख्या मतलब CO2 के मोल। तो CO2 के मोल निकालने मेरे को, CO2 के मोल, ठीक है। अब मोल कैसे निकालेंगे, मात्रा मेरे को दे रखी है 11 ग्राम मात्रा है, तो क्या काम करे, मात्रा दे रखी है, CO2 तो अणु है ना, मोल निकाले, अणु भार का भाग लगा दे। CO2 कार्बन का परमाणु भार होता है 12, ऑक्सीजन का 16 दूनी 32 से 12 होता है 44। ये लीजिए 44 से डिवाइड करें, ये आ जाएगा 1/4 का मतलब 0.25, ये इतने मोल आ जाएंगे। इसका मतलब 11 ग्राम CO2 के अंदर 0.25 मोल पाए जाते हैं, ठीक है। दूसरा दे रखा है 3.01 × 10⁻22 मोलिक्यूल ऑफ अमोनिया, मतलब हमको अमोनिया के इतने मोलिक्यूल दे रखे, मोलिक्यूल का नंबर दे रखा है और आपसे मोल पूछा गया। अभी बोला था ना मोल लाना है और नंबर दे तो Na का भाग लगा दो। अमोनिया के मोल निकालने और नंबर दे रखा है, तो नंबर दे रखा है 3.01 × 10⁻22, ये नंबर, इसमें अंदर Na का भाग लगा दिया, 6.023 × 10⁻23 का हमने भाग लगा दिया। इसको सोल्व करके देखें, ये से होगा 2 टाइम्स और ये आ जाएगा 10, तो आ गया भैया ये 1/20 को बोल दिया जाता है 0.05 मोल। ये लीजिए, ये दूसरा क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 0.05 मोल। देखो पहले सवाल में भी मोल पूछा, दूसरे में भी मोल पूछा, पर पहले सवाल के अंदर मात्रा देके मोल पूछा, दूसरे सवाल के अंदर संख्या देके मोल पूछा। तो मैंने बोला था ना, मात्रा देके मोल पूछे तो अणुभार का भाग लगा दो, संख्या देके मोल पूछे तो Na का भाग लगा दो, तो दोनों क्वेश्चन सोल्व हो गए। और तीसरे में देखो आपको आयतन दे रखा है और आयतन एसटीपी पर और मोल पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, 22.4 का भाग लगाएंगे ना। चलिए जी तीसरा सवाल करते हैं। तीसरा सवाल दे रखा है 1.12 लीटर ऑफ CO2 एट एनटीपी पर CO2 का 1.12 लीटर। तो तीसरा सवाल देखो, CO2 है, CO2 के मोल निकालने, CO2 के मोल, आयतन दे रखा है, आयतन कितना है 1.12 लीटर दे रखा है, इसके अंदर 22.4 का भाग लगा देते हैं। इसको सोल्व करके देखें तो ये बन जाएगा, ये लिखा ना 1.12 को मैं बना देता हूँ 11.2 अपॉन इसको 22.4 दिया और ये मैंने ये 10 कर दिया। इसको से लिख सकता हूँ 11.2, ऐसा से लिख किया तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम, तो बनेगा 1/20 को लिख सकते हैं हम 0.05 मोल। ये लीजिए, इसके इतने मोल आ जाएंगे 0.05 मोल। ये आपका तीसरा क्वेश्चन सोल्व हो गया। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं।
4 दे रखा है 1.5 इंटू 10 टू पावर 21 एटम ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के इतने परमाणु दे रखे हैं, एटम ऑफ ऑक्सीजन, और मोल पूछ रहा है। फोर्थ बताते हैं, देखो फोर्थ क्वेश्चन 1.5 इंटू 10 टू पावर 21 एटम ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के एटम दे रखे हैं, मोल पूछ रहा है। अब देखो एटम दे रखे हैं, मोल पूछा जा रहा है, इसका मतलब मोल किसका पूछा है, ये एटम परमाणु दे रखे हैं तो परमाणु के मोल ही निकाल लें। ठीक है, ऑक्सीजन परमाणु के मोल एक तरह से देखा जाए तो नंबर दे रखा है, नंबर दे रखा है और नंबर से हमको क्या लाना है, मोल लाना है। तो नंबर दे रखा है, मोल लाना है, Na का भाग लगा दो तो इसको से लिख सकते हैं ना 1.5 इंटू 10 टू पावर 21। मैं इसको लिख देता हूं, ऑक्सीजन परमाणु के मोल, ऑक्सीजन परमाणु के मोल, ये कितना होगा 1.5 इंटू 10 टू पावर 21 दे रखा है संख्या, भाग लगा देंगे 6 इंटू 10 टू पावर 23। ये हम जो लिखते हैं ना 6.023, इसको अप्रोक्स मैंने 6 लिख दिया है। ठीक है, 1.5 से ये कितने बार चला जाएगा भाई, 4 टाइम्स, यानी इसको देखें ये बन जाएगा आपके पास में 1/4 इंटू 10 टू पावर -2। ठीक है, 1/4 इंटू 10 टू पावर -2, 1/4 0.25, तो इसको लिख सकते हैं अपन 0.25 इंटू 10 टू पावर -2। ये लीजिए, ये मोल बन के, ये किसके मोल आ रहे, ये ऑक्सीजन के परमाणु के मोल आ रहे। परमाणु के मोल को आप यही भी बोल सकते हैं, एक तरह से मैंने ऑक्सीजन के ग्राम एटम निकाल लिए, ऑक्सीजन के ग्राम एटम निकाल लिए। ठीक है, एक और आपके पास फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ दे रखा है 1.5 इंटू 10 टू पावर 21 मोलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। देखो वहां पर फोर्थ और फिफ्थ को ध्यान से देखना, वहां पर क्या बोला था, एटम ऑक्सीजन, वहां पर भी ऑक्सीजन, यहाँ पर भी ऑक्सीजन, पर यहाँ ऑक्सीजन के परमाणु है और यहाँ ऑक्सीजन के अणु है। इसका मतलब वहां पर भी नंबर, यहाँ पर भी नंबर, तो उसको भी Na से भाग लगाया तो वहां पर भी मोल आया, इसको भी Na से भाग लगाएंगे तो इसके भी मोल आएंगे। पर यहाँ जो मोल आए वो परमाणु क्या है और यहाँ जो मोल आएंगे वो अणु क्या आएंगे, कारण क्योंकि यहाँ पर नंबर मोलिक्यूल का दे रखा है। तो पांचों क्वेश्चन भी तो सेम हो गया ना। अपन ये काम करते हैं पांचों को बनाने के लिए। इसमें तो क्या लिखा, ऑक्सीजन परमाणुओं के मोल, अब पता है इसमें लिखा जाएगा, इसमें हम लिखेंगे ऑक्सीजन अणुओं के मोल, ऑक्सीजन अणुओं के मोल लिखेंगे, ऑक्सीजन अणुओं के मोल, या हम इसको भी लिख सकते हैं ग्राम मोलिक्यूल, ग्राम मोलिक्यूल। ये लीजिए, ये किसके बराबर हो जाएगा, सेम वही 1.5 इंटू 10 टू पावर 21, इसमें भाग लगा देंगे 6 इंटू 10 टू पावर 23 का, सोल्व करने से सेम वही आ जाएगा 0.25 इंटू 10 टू पावर -2, या हम ये भी लिख सकते थे 2.5 इंटू 10 टू पावर -3। ये मोल आ गए, पर ये मोल किसके आ गए, ये मोल आ गए हमारे पास में अणुओं के मोल आ गए। ठीक है, देखो फोर्थ और फिफ्थ में कंफ्यूज मत हो जाना, वहां जो मोल है वो भी मोल है, पर वो किसके मोल है, वो परमाणु के मोल है, ये भी मोल है पर ये हमारे अणुओं के मोल है। ठीक है जी, धीरे धीरे करके जब क्वेश्चन बनाएंगे तो सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, फिफ्थ, इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। फिफ्थ दे रखा है H2SO4 के 1.5 ग्राम अणु, ग्राम अणु का मतलब, ग्राम अणु का मतलब ग्राम मोलिक्यूल, मतलब एक तरह से अणु के मोल में हाइड्रोजन, सल्फर तथा ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या ज्ञात करो। तो पहले हम ये देखें, हमको दे क्या रखा है, तो हमको दे रखा है 1.25 ग्राम मोलिक्यूल्स ऑफ H2SO4, ये दे रखा है। तो मैं सबसे पहले तो इसके अंदर H2SO4 के अणु की संख्या निकालता हूँ। तो मैं सबसे पहले लिख देता हूँ H2SO4 के अणु, H2SO4 के अणु कितने आ जाएंगे, तो 1.5 तो मोल है, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया Na से, ये लीजिए हम इसको समझते हैं Na। आप चाहो तो ऐसे लिख सकते थे 1.5 इंटू 6 इंटू 10 टू पावर 23, ये लीजिए, ये H2SO4 के इतने अणु आ गए, H2SO4 के इतने अणु आ गए। आपको पता है ये जो H2SO4 का एक अणु है, एक अणु H2SO4 के एक अणु के अंदर 2 हाइड्रोजन के परमाणु है, 1 सल्फर का परमाणु है और 4 ऑक्सीजन के परमाणु है। 2 हाइड्रोजन के परमाणु कब है, जब H2SO4 का एक अणु है, पर मेरे पास तो H2SO4 के इतने अणु है, तो एक अणु में जब 2 परमाणु है तो इतने अणुओं में कितने होंगे, तो 2 से गुणा कर देंगे। तो मैं 1 बाय 1 करके निकालता हूँ। सबसे पहले मैं देख रहा हूँ हाइड्रोजन एटम, फिर मैं लिख देता हूँ सल्फर एटम, सल्फर के परमाणु, फिर मैं लिख देता हूँ ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन के परमाणु। ये लीजिए, हाइड्रोजन के परमाणु कितने होंगे, अणु कितने दे रखे हैं, अणु हमारे पास है 1.5 इंटू 10 टू पावर 23, इतने अणु है। एक अणु में 2 परमाणु, तो इतने में कितने होंगे, ये लीजिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया
तो ये हाइड्रोजन के परमाणु आ गए। सल्फर के परमाणु निकालने तो सल्फर के परमाणु कैसे आएंगे, H2SO4 के इतने अणु हमारे पास है, एक अणु के अंदर एक परमाणु है, इसको एक से मल्टीप्लाई कर दो, ये लीजिए ये आ जाएगा। ऑक्सीजन की बात करें, एक अणु में कितने हैं, 4, तो इतने में क्या होंगे, तो 4 से गुणा कर दिया, ये लिखा हमने 1.5 × 6 × 10⁻23, इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इतने हमारे पास में ऑक्सीजन के ये परमाणु हो जाएंगे। ये लीजिए हमने H2SO4 के अंदर प्रत्येक के परमाणु की संख्या भी ज्ञात कर ली है। ठीक है, अगला सवाल लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, प्रत्येक में परमाणु की संख्या ज्ञात करो। प्रत्येक में परमाणु की संख्या ज्ञात करनी है, ये मैंने 7 सवाल दे रखे हैं आपको। पहला दे रखा है ऑक्सीजन के 0.5 मोल परमाणु, दूसरा दे रखा है ऑक्सीजन के 0.5 ग्राम परमाणु, तीसरा दे रखा है ऑक्सीजन के 0.5 ग्राम अणु, फोर्थ दे रखा है 0.5 ग्राम ऑक्सीजन, फिफ्थ दे रखा है 0.5 मोल ऑक्सीजन, छठा दे रखा है हीलियम का 52 AMU और सातवां दे रखा है 52 ग्राम हीलियम। इन सब के अंदर हमको परमाणु की संख्या ज्ञात करनी है, 1 बाय 1 करके सोल्व करते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन दे रखा है ऑक्सीजन के 0.5 मोल परमाणु, ऑक्सीजन के 0.5 मोल परमाणु की संख्या पूछ रहा है और दे क्या रखा है 0.5 मोल दे रखा है। एक मोल में कितने परमाणु होंगे, Na, तो 0.5 में क्या होंगे, तो आंसर देंगे 0.5 × Na। ठीक है, 1 बाय 1 करके सोल्व करते हैं। लीजिए पहला जो क्वेश्चन है उसका आंसर तो आ जाएगा 0.5 × Na, ये तो डायरेक्ट सोल्व हो गया, ये तो पहले का आंसर आ गया। दूसरे पे चलें, समझ चलना। सेकंड क्या बोला, ऑक्सीजन के 0.5 ग्राम परमाणु, ग्राम परमाणु का मतलब एक तरह से ये भी मोल ही है, इसका मतलब ये भी क्या दे रखा है एक तरह से 0.5 मोल ऑक्सीजन के परमाणु, 0.5 मोल परमाणु, तो परमाणु कितने होंगे, 0.5 तो मोल है ना, तो परमाणु की संख्या क्या होगी, मोल को Na से मल्टीप्लाई करो। इसका मतलब जो दूसरा क्वेश्चन है इसका आंसर भी एग्जैक्टली वही आ जाएगा 0.5 × Na। ये लीजिए सेकंड का आंसर भी 0.5 × Na आ जाएगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखो। तीसरा ऑक्सीजन के 0.5 ग्राम अणु, ग्राम अणु का मतलब ये भी मोल है, पर किसके मोल है, ये अणुओं के मोल है, ये अणुओं के मोल है। ठीक है, तो बने काम करें, अणुओं के मोल है तो अणुओं के मोल को Na से गुणा करेंगे तो अणुओं की संख्या आ जाएगी। तो सबसे पहले तो क्या किया मैंने, तीसरे में क्या किया, इससे पहले मैंने निकाल दिया ऑक्सीजन के अणु। पहले तो मैं अणु निकाल लेता हूँ, अणु तो कितने आ जाएंगे, 0.5 ग्राम अणु है, Na से मल्टीप्लाई कर दिया तो ऑक्सीजन के अणु तो ये आ गए। ठीक है, ये तो अणु आ गए, परमाणु निकाल ले। पता है ऑक्सीजन का जो एक अणु होता है, एक अणु का मतलब O2, एक अणु में कितने परमाणु होंगे, 2, इतने अणु में कितने होंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, इसको जैसे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आ जाएंगे ऑक्सीजन के परमाणु। ये लीजिए हमने थर्ड पॉइंट निकाल लिया, ऑक्सीजन के परमाणु बराबर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 × 0.5 × Na। इसको सोल्व करने से किया जाता है Na, इसका Na आंसर आ जाता है। तो थर्ड का आंसर है Na। फोर्थ पे चलते हैं, एक का क्वेश्चन को ध्यान समझते चलना। फोर्थ दे रखा है 0.5 ग्राम ऑक्सीजन, 0.5 ग्राम ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन का बार दे रखा हमको 0.5 ग्राम, मात्रा दे रखी है ना, तो मात्रा से मोल निकालो यार। ठीक है, अब मात्रा दे रखी है, मोल निकाल ले तो हम सब क्या करते हैं, हम ग्राम परमाणु निकाल लेते हैं। चलो जी, ग्राम परमाणु, ग्राम परमाणु क्या बताया था, ग्राम में भार, वो तो 0.5 दे रखा है, अपॉन परमाणु भार। आप ग्राम परमाणु निकाल रहे हो तो परमाणु भार का भाग लगाओगे, अगर ग्राम अणु निकालोगे तो अणु भार का भाग लगाओगे। ऑक्सीजन का परमाणु भार, ऑक्सीजन का परमाणु भार, परमाणु भार का मतलब परमाणु लिखना होता है, अणु भार का मतलब O2 लिखना होता है। परमाणु भार 16 होता है, अणु भार 32 होता है, कंफ्यूज मत हो जाना। परमाणु भार 16, अणु भार 32। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लाना है आपको, ग्राम परमाणु, तो हमने 16 का भाग लगा दिया, 16 का भाग लगा दिया। ये तो ग्राम परमाणु है। ग्राम परमाणु का मतलब किसकी संख्या आ गई, ग्राम परमाणु का मतलब हमारे पास में परमाणु के मोल आ गए, हमको परमाणु चाहिए। परमाणु, तो परमाणु कितने आ जाएंगे, ये तो मोल 0.5 × 0.5/16, इसको आप Na से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो ये आ जाता ना 6 × 10⁻23, 6 को 0.5 से मल्टीप्लाई किया तो 6 का 0.5 कितना होगा, 3, तो ये बन जाता है 3/, मैं लिख देता हूँ 3/16 × 10⁻23, ये आपके
फोर्थ क्वेश्चन का आंसर आ गया, ये आ गया फोर्थ का आंसर। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ देखें, फिफ्थ क्या दे रखा है? फिफ्थ 0.5 मोल ऑक्सीजन, पहले क्या था 0.5 ग्राम ऑक्सीजन, तो ग्राम था तो मोल बना दिए, अब दे रखा है 0.5 मोल ऑक्सीजन। अब देखो मोल लिखा ना, 0.5 मोल ऑक्सीजन लिखा, अब बच्चे ये कंफ्यूज हो जाते हैं, सर इसमें 0.5 मोल ऑक्सीजन लिखा तो ऑक्सीजन क्या ले, ये ऑक्सीजन परमाणु ले या ऑक्सीजन के अणु ले, क्योंकि परमाणु लेंगे तो भी कुछ और आंसर आ जाएगा, अणु लेंगे तो कुछ और आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 0.5 मोल अगर ऑक्सीजन बोला जाए, ये कंफ्यूजन किस में होता है, जैसे आ गया 0.5 मोल ऑक्सीजन, 0.5 मोल नाइट्रोजन और 0.5 मोल ऑक्सीजन आ गया, तो इसमें कंफ्यूजन हो जाता है कि सर इसको एटम लेना है मॉलिक्यूल लेना है। तो इसमें क्या काम करें, ये जो नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये कमरे के ताप और दाब पर अणु के रूप में पाई जाती है। तो ये जो मोल ऑक्सीजन का मतलब अणु लेके इस सवाल को सोल्व करना है। तो ये लिखा है ना 0.5 मोल ऑक्सीजन, मतलब इसको अणु लेना है, क्योंकि ऑक्सीजन O2 के रूप में ही पाया जाता है। ठीक है, तो 0.5 मोल ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन के अणु है, तो सबसे पहले 0.5 मोल से हम अणु की संख्या बना देते हैं। 0.5 मोल है तो हमारे पास अणु कितने आ जाएंगे, अणु आ जाएंगे 0.5 इंटू Na, ये तो अणु आ जाएंगे। अगर आपको परमाणु चाहिए, एक अणु में 2 परमाणु, ठीक है, तो इतने में हो जाएंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 0.5 इंटू Na, आप इसको सोल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा Na, इसका आंसर आ जाता है। ठीक है, छठा क्वेश्चन, छठा हीलियम का 52 mu, हीलियम का कितना दे रखा है 52 mu, एटम का नंबर पूछ रहा है। आपको पता है जैसे हीलियम का जो 4 mu होता है ना, परमाणुवार 4 mu का मतलब याद है एक एटम होता है, 4 mu का मतलब एक एटम हो गया। आपसे क्या बोला जा रहा है 52 mu बोला ना, तो 52 mu का मतलब कितना हो जाएगा, 4 mu में जब एक एटम है, यूनिटी मेथड से कर लो, जो 4 mu है ना, 4 mu के अंदर क्या है, एक एटम है, तो 52 mu के अंदर सोल्व करके देख लेना, ये आ जाता है आपका 13 एटम, ये लीजिए 13 एटम, 13 एटम इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सातवां क्वेश्चन हमको दे रखा है 52 ग्राम हीलियम, 52 ग्राम हीलियम में परमाणु पूछ रहा है, तो क्या काम करें, सबसे पहले ग्राम परमाणु निकाल लेते हैं। ग्राम परमाणु निकाला हमने, ग्राम परमाणु का मतलब ग्राम एटम, वो कैसे निकलता है, मात्रा कितनी दे रखी है 52 के अंदर हमने 4 का भाग लगा दिया, परमाणु बार का भाग लगा दिया, ये आ जाएगा 13 तो ग्राम एटम आ गया। आपको चाहिए परमाणु की संख्या, आपको तो एटम चाहिए, एटम कैसे निकालते हैं, ग्राम एटम का मतलब मोल, तो ग्राम एटम को Na से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 13 इंटू Na, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 13 Na, इसका आंसर आ जाएगा 13 इंटू Na। इस प्रकार से हमने सारे क्वेश्चन सोल्व करके दिखा दिया आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट, निम्न में अणुओं की संख्या ज्ञात करो। इनमें अणुओं की संख्या हमको बतानी है। 14 ग्राम नाइट्रोजन, 0.25 मोल नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के 0.25 ग्राम अणु, नाइट्रोजन के 0.5 ग्राम परमाणु, 3.4 ग्राम H2S और 6 ग्राम यूरिया, सबके अंदर हमको अणुओं की संख्या ज्ञात करनी है। चलिए जी इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। चलिए देखिए, पहला अणु की संख्या ज्ञात करनी है। पहला दे रखा हमको 14 ग्राम नाइट्रोजन, 14 ग्राम नाइट्रोजन है। अब आप कहेंगे सर इस नाइट्रोजन को क्या माने, परमाणु या अणु, अभी भी समझाया था मैंने, कमरे के ताप और दाब पर नाइट्रोजन N2 ग्रुप में पाया जाता है, कुछ नहीं लिखा, नाइट्रोजन बोला, इसका अणु ही लेना है। तो 14 ग्राम नाइट्रोजन है, तो सबसे पहले नाइट्रोजन के मोल बना देते हैं। सबसे पहले हम बना देते हैं नाइट्रोजन के मोल। देखिए इधर ये नाइट्रोजन के मोल, मोल किसे निकालेंगे, मात्रा दे रखी है 14, अणु भार का भाग लगा दे, अणु मान रहे तो अणु भार का भाग लगाएंगे, ये कितना आ जाएगा आपको पास में 1/2 आ जाएगा। 1/2 क्या आ गया, नाइट्रोजन के मोल आ गए। नाइट्रोजन का मतलब अणुओं के मोल, पूछ क्या रहा है अणुओं की संख्या, तो नाइट्रोजन के अणु अगर देखें तो इसको लिख देते हम नाइट्रोजन के अणु। तो अणु कैसे निकालेंगे, मोल को Na से मल्टीप्लाई कर दें तो मोल आ गया, Na से ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता है Na/2, Na/2, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखो, सेकंड हमसे बोला है 0.25 मोल नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का 0.25 मोल दे दिया है। इसका मतलब इसमें डायरेक्ट क्या दे रखा है, 0.25 मोल दे रखा है और मोल दे रखा है और अणु पूछ रहा है, तो अणु तो डायरेक्ट निकल के आ जाएंगे ना, 0.25 तो क्या हो गया मोल, मोल को Na से मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, 6 इंटू 0.25 किया तो ये बनेगा 1.5, अप्रोक्स 1.5,
23 ये लीजिए, ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। ठीक है, थर्ड पूछा है, थर्ड दे रखा है नाइट्रोजन के 0.25 ग्राम अणु, नाइट्रोजन के 0.25 ग्राम अणु, 0.25 ग्राम अणु। तीसरा क्वेश्चन देखो, हमको दे रखा है 0.25 ग्राम अणु और पूछा क्या जा रहा है अणुओं की संख्या। ग्राम अणु का मतलब क्या हुआ, मोल, अणुओं के मोल। इसका अणुओं के मोल दे रखे, तो मोल से सीधे अणु निकालने का तरीका क्या होता है, 0.25 तो मोल, इसको आप Na से मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका डायरेक्ट आंसर आ जाता है। क्वेश्चन फोर्थ पे चले। फोर्थ क्वेश्चन दे रखा है नाइट्रोजन के 0.25 ग्राम परमाणु, नाइट्रोजन के 0.25 ग्राम परमाणु दे रखा है 0.25 ग्राम परमाणु दे रखा है। ग्राम परमाणु का मतलब परमाणु के मोल दे रखे, तो अपन एक काम करते हैं, ग्राम परमाणु से ग्राम अणु बना दे। ग्राम परमाणु से क्या बना देते हैं, ग्राम अणु बना देते हैं। कैसे बनाएंगे, देखो अणु से परमाणु बनाने के लिए क्या करते हैं, अणु से परमाणु बनाना है, अणु से क्या करना है, अणु से आपको अगर परमाणु बनाना है तो आप 2 से गुणा करते हो, क्योंकि एक अणु में 2 परमाणु होते हैं। अणु से परमाणु बनाने के लिए क्या किया, आपने 2 से गुणा किया, तो परमाणु से अणु बनाने के लिए 2 का भाग लगाओगे ना, इसके अंदर 2 का भाग लगा देते हैं। ये लीजिए, इसके अंदर में अगर 2 का भाग लगा दूं तो ये बन जाएगा, ये आपके पास आ जाता है 0.25/2 और ये आ जाता है ग्राम अणु। ये ग्राम अणु बन गया। आपको अणुओं की संख्या लानी है, अणुओं की संख्या बन जाएगी आपके पास में 0.25/2, ये तो हो गया मोल, और इसको हमने ये Na से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। Na होता है ना 6 × 10⁻23, तो 6/10⁻23, तो 6/2 क्या आ जाएगा, 6/2 क्या तो कितना बनेगा 3, और 3 का 0.25, 3 का 0.25 का मतलब 3 का 1/4 किया, तो ये बनता है 0.75, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 0.75 × 10⁻23, ये लीजिए, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन, 5वां पॉइंट आपसे बोला गया 3.4 ग्राम H2S, 3.4 ग्राम H2S है, तो H2S के मोल निकाल लो। H2S के मोल बराबर क्या है, 3.4 ग्राम है, ये लीजिए 3.4 ग्राम अपॉन अणुभार, H2S का अणुभार सल्फर होता है 32 और 2 ये आ जाएगा 34, ये लीजिए 34, यानी कितना आ गया 0.1 मोल आ गया, तो 0.1 तो मोल आया। आपको चाहिए H2S के अणु, H2S के अणु की संख्या कैसे निकालेंगे, मोल को Na से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 6 × 10⁻22, ये लीजिए इसका आंसर आ गया 6 × 10⁻22। ठीक है, छठा क्वेश्चन, छठा दे रखा 6 ग्राम यूरिया होता है NH2CONH2, यूरिया का अणुभार निकाले तो नाइट्रोजन का होता है 14, हाइड्रोजन का 1, कार्बन 12, ऑक्सीजन 16, ये सब करके देखें तो इस नाइट्रोजन यूरिया का जो अणुभार है ये 60 आता है, ये आप याद भी कर ले, यूरिया का 60 होता है। ठीक है, डायरेक्ट भी लिख सकते थे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या किया हमने, यूरिया के मोल निकाल लिए, यूरिया के मोल, ये लीजिए यूरिया के मोल, ग्राम में मात्रा कितनी दे रखी है 6, अणुभार दे रखा है 60, यानी इसका मोल आ जाएगा 0.1। आपको तो यूरिया के अणु चाहिए ना, यूरिया के अणु, तो यूरिया के अणु की संख्या कितनी होगी, 0.1 को हमने Na से मल्टीप्लाई कर दिया, इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता है 6 × 10⁻22, ये लीजिए क्वेश्चन का आंसर है 6 × 10⁻22। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आपके लिए। नेक्स्ट, निम्न का द्रव्यमान ज्ञात करो। आपसे इसके अंदर 3 क्वेश्चन दे रखे और सबका द्रव्यमान पूछा जा रहा है। पहला बोला इसने 0.5 मोल NaCl, 0.5 मोल NaCl। ठीक है, द्रव्यमान निकालना है, कैसे निकाले देखो, मोल बराबर क्या होता है, मोल बराबर होता है ना ग्राम में भार, मोल बराबर ग्राम में भार अपॉन अणुभार होता है, ये मोल होता है ना। आपको भार निकालना है, तो यहाँ से अगर भार निकाले तो भार कितना आ जाएगा, मोल कितना दे रखा है 0.1 अब इंटू अणुभार, NaCl का अणुभार सोडियम होता है 23, क्लोरीन होता है 35.5, इन दोनों को ऐड करें तो आ जाता है 58.5। इसको सोल्व किया तो ये बनेगा 5.85 ग्राम, ये लीजिए इस क्वेश्चन का आंसर
5.85 ग्राम आ जाता है। ठीक है, दूसरा सेकंड है मेथेन के 1 × 10⁻23 अणु, इतने अणु दे रखे। तो सबसे पहले तो मैं इसके मोल बना देता हूँ। मेथेन के मोल ये लीजिए, CH4 मेथेन के मोल, तो मोल तो कितना बनेगा 1 × ये लीजिए 23 और इसको भाग लगा दिया 6 × 10⁻23 से ये भाग लगा दिया, तो मोल हमारे पास आ जाएगा 1/6 मोल आ गया। आपसे पूछा जा रहा है मेथेन का द्रव्यमान, मेथेन का द्रव्यमान पूछा गया ना, और मोल आ गया आपके पास में कितना 1/6, तो अनुभार से गुणा कर देंगे। ये रहा ना फॉर्मूला, ग्राम में बाहर निकाला, मोल को अनुभार से गुणा कर दिया, मेथेन का अनुभार आता है 16, ये लीजिए 16 का भाग लगाएंगे, ये उत्तर आ जाएगा हमारा ग्राम में। तीसरा देखें, तीसरा एसटीपी पर 112 सेंटीमीटर क्यूबिक हाइड्रोजन। तो सबसे पहले क्या करो, हाइड्रोजन के मोल निकाल लो। हाइड्रोजन के मोल ये लीजिए, हाइड्रोजन के मोल, मोल कैसे निकालेंगे, आयतन, आयतन कितना दे रखा है 112 सेंटीमीटर क्यूबिक है, तो भाग लगेगा 22,400 का। अगर लीटर में होता तो 22.4 का लगाते, पर सेंटीमीटर क्यूबिक में दे रखा है इसलिए 22,400 का भाग लगा दिया। इसको सोल्व करें तो ये बन जाता है 1/200 मोल, 1/200 मोल आ गया। ये तो मोल आ गया। आपको चाहिए मात्रा, हाइड्रोजन का भार चाहिए आपको, तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान, तो द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, ये तो मोल आ गया 1/200, इसको किससे गुणा करेंगे, अनुभार, हाइड्रोजन का अनुभार होता है 2 से मल्टीप्लाई किया तो 1/100 को बोल दिया जाता है 0.01 ग्राम। ये लीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर है 0.01 ग्राम, 0.01 ग्राम इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन और देखते हैं। नेक्स्ट दे रखा है एसटीपी पर निम्न का आयतन ज्ञात करो। ये आपके सामने 5 सवाल दे रखे और इनके आयतन निकालने हैं। एसटीपी पर आयतन देखना है, एसटीपी पर इनका आयतन कितना होगा। चलो जी देखते हैं। नंबर 1, सबसे पहले दे रखा है 1.7 ग्राम अमोनिया। 1.7 ग्राम अमोनिया, सबसे पहले तो अमोनिया के मोल बना दो। तो सबसे पहले मैंने बना दिया अमोनिया के मोल। अमोनिया का मोल क्या होगा 1.7 ग्राम है, 17 का भाग लगा दिया तो 0.1 मोल आ गया, ये 0.1 मोल आ गया। आयतन एसटीपी पे पूछा जा रहा है, आपको बताया था एसटीपी पे 1 मोल का आयतन 22.4 लीटर है, तो 0.1 मोल का आयतन क्या होगा, तो आयतन डायरेक्ट लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं अमोनिया का आयतन, वो भी एसटीपी पर। अभी भी क्या बोला, 1 मोल का आयतन होता है 22.4 लीटर, तो 0.1 का क्या होगा, 0.1 से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ जाएगा 2.24 लीटर। ये लीजिए 2.24 लीटर आ जाएगा। ये पहला सवाल हो गया। दूसरा दे रखा ऑक्सीजन के 10 की घात 21 अणु, ऑक्सीजन के 10 की घात 21 अणु है, तो सबसे पहले तो ऑक्सीजन के मोल निकाल लो। मोल निकाल लीजिए, ये मोल निकाले, अणु दे रखे ना, तो मोल आ जाएगा 10⁻21 के अंदर भाग लगा दिया हमने, 6 × 10⁻23 का भाग लगा दिया। इसके मोल आ जाते हैं, इसके मोल बनेंगे 1/6 × 1/600। ये आ गया आपको पास में 1/600, ये तो इसके मोल आ गए, ऑक्सीजन के मोल आ गए। ठीक है, आपसे आयतन पूछ रहा है ना, तो आयतन क्या लिखा जाएगा, ऑक्सीजन का आयतन, आयतन 1/600, ये तो मोल आ गया। आप इसको 22.4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपका आंसर लीटर में आ जाएगा। ये आंसर आ गया लीटर। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन सोल्व हो गया। तीसरा, हाइड्रोजन के 1.5 ग्राम परमाणु, हाइड्रोजन के 1.5 ग्राम परमाणु, ग्राम परमाणु का मतलब वही ग्राम एटम। इसका मतलब आपको एक तरह से क्या दे रखा है, आपको एक तरह से दे रखा है 1.5 ग्राम परमाणु दे रखे हैं, यानी मोल दे रखा है, पर मोल दे रखा परमाणु का। तीसरा सवाल देखो, तीसरे में आपको दे रखा है 1.5 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के इतने ग्राम एटम, इतने तो ग्राम एटम है, तो आप एक काम करो, इस ग्राम एटम से आप इसके ग्राम मॉलिक्यूल बना लो। अरे ग्राम परमाणु से ग्राम अणु बना लो ना, ग्राम अणु का मतलब सीधे सीधे आपके अणु के मोल आ जाएंगे। ठीक है, अब परमाणु से अणु बनाने के लिए 2 का भाग लगेगा, इसमें 2 का भाग लगाया तो ये बन जाएगा 0.75 ग्राम मोलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितने ग्राम मोलिक्यूल आ गए, इतने मोलिक्यूल का मतलब एक तरह से ये हमारे पास में आ गया
0.75 मोल हाइड्रोजन आ गया। ये लीजिए, इतना हाइड्रोजन आ गया। आपसे पूछा गया आयतन, या आयतन निकालना है, और आयतन हमको आयतन एसटीपी पर, सारे सवाल एसटीपी पर दे रखे हैं। एसटीपी होता है तभी डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते, अदरवाइज मल्टीप्लाई नहीं करते। तो कितना हो जाएगा 0.75। इस 0.75 को हमने 22.4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा लीटर के अंदर। ये लीजिए, लीटर आंसर आ जाएगा। ठीक है। फोर्थ क्या पूछा आपसे? फोर्थ दे रखा हाइड्रोजन के 1.5 ग्राम अणु। अरे वाह, फोर्थ दे रखा है 1.5 ग्राम अणु दे रखा है, सीधे ग्राम अणु दे दिया है। देखो पिछले वाले सवाल में तो क्या था, ग्राम परमाणु था, तो ग्राम परमाणु से ग्राम अणु बना है। इसमें तो सीधे ही ग्राम अणु दे दिया। ग्राम अणु का मतलब एक तरह से इसके डायरेक्ट मोल दे रखे हैं, तो हमारे पास दे रखा है 1.5 मोल हाइड्रोजन दे रखा है। ये लीजिए, आपको चाहिए आयतन, आपको तो आयतन चाहिए ना, और आयतन आप लीटर में निकाल रहे हैं, आयतन आ जाएगा 1.5 को हमने 22.4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आपका आंसर आ जाएगा लीटर के अंदर। ये लीटर में आंसर आ जाता है। ठीक। पांचवा सवाल, H2SO4 के 3.01 × 10⁻21 अणु। चलिए जी, पांचवा बनाते हैं। अणु दे रखे, मैंने सबसे पहले मोल बना दिए H2SO4 के मोल। देखो मैं H2SO4 के मोल बना देता हूं। मोल कैसे बनाएंगे? 3.01 × 10⁻21 है, ये संख्या है, इसमें भाग लगा दिया। 6.02 × 10⁻23 का नंबर का भाग लगा दिया। ये लीजिए, इसका भाग लगा तो ये बनेगा 1/200। ये 1/200 तो मोल आ गए। आपको तो चाहिए आयतन, वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करें, 1/200 तो मोल है, आप इसको 22.4 से मल्टीप्लाई कर दो। ये लीजिए आपका आयतन, ये लीटर में आ जाता है। ये लीटर में इस प्रकार से हम आयतन भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है। एक क्वेश्चन और है, इसको भी सोल्व करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्न को द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करो। ये हमको इतने सारे दे रखे हैं, इनसे हमसे बोला जा रहा है कि द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में जमा नहीं। चलो जी, अब एक एक का द्रव्यमान निकालते। पहले तो 8 सवाल दे रखे हैं, तो सबका द्रव्यमान निकालो और फिर इनको बढ़ते क्रम में भी जमाना पड़ेगा। चलो देखते हैं। पहले का द्रव्यमान निकाले, क्या लिखा हुआ है? सिल्वर का एक परमाणु दे रखा सिल्वर होगा। अब सिल्वर के एक परमाणु को भार कितना होगा? तो सिल्वर के एक परमाणु को भार होता है यार 108 mu। हाँ, ग्राम में बदले तो ये बन जाएगा 108 × 1.66 × 10⁻24 ग्राम। ये लीजिए, पहले का भार तो इतने ग्राम आ गया। दूसरा चले, सेकंड दे रखा है नाइट्रोजन का 1 ग्राम परमाणु का 1 मोल परमाणु और 1 मोल परमाणु का मतलब इसका भार आ जाएगा 14 ग्राम। ये लीजिए, दूसरे का भार है 14 ग्राम। ठीक है। चले जी, तीसरा देखें। तीसरा दे रखा ऑक्सीजन का 1 मोल। अब ऑक्सीजन बोला 1 मोल, अब ऑक्सीजन का मतलब मैंने बोला था ना, परमाणु या अणु में से क्या लेना है, तो अणु लेना है, तो अणु का मतलब 32 ग्राम। इसका मतलब तीसरे का आंसर आ जाएगा 32 ग्राम। ये 32 ग्राम आ गया तीसरे का आंसर, 32 ग्राम। फोर्थ पे चले, कैल्शियम का 1 मोल, कैल्शियम का परमाणु भार होता है 40, 1 मोल है, तो इसका मतलब इसकी मात्रा आ जाती है 40 ग्राम। ये 40 ग्राम आ जाएगा, 4 नंबर पे 40 ग्राम आ गया। पांचों क्या पूछा जा रहा है? कार्बन के 10⁻23 परमाणु। चलो जी, पांचवा देखते हैं। पांचवा 10⁻23 परमाणु है ना। ठीक है। अब 10⁻23 परमाणु है तो अपन इसको ऐसे बना सकते हैं ना, हमें बोलते ना कि कार्बन के अंदर 6 × जो 10⁻23 परमाणु है, इतने परमाणु है, इतने परमाणु का 1 मोल परमाणु हो गया ना। इतने परमाणु को भार कितना होता है? कार्बन का 12 ग्राम होता है। तो हमने पूछ लिया 10⁻23 परमाणु का भार कितना होगा भाई, तो इसका भार आ जाएगा 12/6 × 10⁻23 × 10⁻23। इसको सोल्व करके देखें तो ये आ जाता है 2 ग्राम। इसका मतलब पांचवे में आंसर आता है 2 ग्राम। छठा देखें। ठीक है, छठा क्या पूछा गया आपसे? छठा आपके पास है आयरन का 1 ग्राम। 1 ग्राम है, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है, तो 1 ग्राम, तो छठे का आंसर है 1 ग्राम। ठीक है। सातवां क्या भी है? सातवां दे रखा है, सातवां है H2SO4 के इतने अणु दे रखे हैं। H2SO4 के मात्रा निकाल लिए, तो
तो अणु से पहले मोल बना देते हैं, अणु से मोल बना देते हैं। अणु है 3.01 इंटू 10⁻21 अणु, तो मोल बनाओ पहले तुम्हें। मोल आ जाता है 3.01 इंटू 10⁻21 अणु है ना, इसमें किसका भाग लगाया हमने 6.023 इंटू 10⁻23 का भाग लगा दिया। तो पहले तो ये देखिए कितना आ रहा है मोल, ये आ जाएगा से 2 टाइम्स, ये 200 और 200 का मतलब ये बन गया इसका 0.05 मोल आ गया, 0.05 मोल है। तो मात्रा कितनी आ जाएगी, तो H2SO4 का भार H2SO4 का अगर भार निकालें तो कितना आएगा भैया, मोल कितना है, मोल हमारे पास 0.05 है, अणुभार होता है इसका 98 से मल्टीप्लाई कर दो, ये ग्राम में आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको सोल्व करके देखें तो ये बन जाता है, पॉइंट हटाए तो ये लिखा हमने 100, ठीक है, और 100 इससे ये कैंसिल करते हमने 20 टाइम्स 98 का बाई 2 किया तो बनेगा 49, ये बनेगा 4.9 ग्राम, ये हमको देता है 4.9 ग्राम, 4.9 ग्राम आ गया। ठीक है, 1/200 0.05 इंटू 98, ठीक है, 100 20 49, हाँ ठीक है, 4.9 ग्राम आ गया। एक और हमारे पास 8th और है, उसको भी देखिए क्या है। H3 मीथेन का 224 सेंटीमीटर क्यूबिक 224 सेंटीमीटर क्यूबिक है मीथेन। तो चलो जी पहले मोल बना देते हैं। मोल 224 सेंटीमीटर क्यूबिक है, तो फिर इसके अंदर 22,400 का भाग लगाएंगे। ठीक है, ये आ जाता है 0.01 मोल। आगे आपको तो भार चाहिए मीथेन का भार, मीथेन का अगर भार निकाले तो ये आ जाता है 0.01, तो मोल है, अनुभार से मल्टीप्लाई किया, इसको सोल्व करें ये बन जाता है 0.16 ग्राम, 0.16 ग्राम। अब आपको आपसे क्या बोला गया, 1 से लेकर 8 तक जो है इसको द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में जमाना है। तो अब हम लोग देख लेते हैं, सबसे कम द्रव्यमान किसका आ रहा है और सबसे ज्यादा द्रव्यमान किसका आ रहा है, सोल्व हो जाएगा। अब आपको भाई सबके मास निकाल दिया मैंने, ये सबके मास निकाल ही दिए। ठीक है, ये सबके मास निकाल दिया। फर्स्ट का आंसर तो ये आ रहा है, फर्स्ट ये आ गया आपके पास में, सेकंड 14 ग्राम आ रहा है, थर्ड 32 आ गया, ये 40 ग्राम आ गया। ठीक है, और भी देख सकते हैं, ये आपके पास हमारा 2 ग्राम, ये आपके पास आ गया 1 ग्राम, और इसका ये द्रव्यमान 4.9, इसका द्रव्यमान 0.16। इन सबको बढ़ते क्रम में जमा दो तो आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, इस टाइप से ही हमने बहुत सारे क्वेश्चन आपको बता दिए और भी बनाते हैं।